नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लौनी में भव्य 71 माताओं और बहनों के द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई राम कथा। राम में हुई लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, रामनवमी पर भगवान राम का लौनी में हुआ है आगमन, स्थापित हुआ है रामराज। सोमवार को 71 माताओं और बहनों के द्वारा लौनी के राम पार्क स्थित सिद्ध बाबा मंदिर पर शुरू हो रही श्री राम कथा का भव्य कलश शोभा यात्रा के द्वारा शुभारंभ हुआ है। इस दौरान भव्य कलश यात्रा का राम पार्क में जगह जगह पुष्प बरसा गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। कथा के आयोजक लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर स्वयं श्रीमद् भागवत गीता को सिर पर लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का परिवार ब्लॉक प्रमुख वंदना कोमल गुर्जर, भाजपा नेता पंडित ललित शर्मा समेत हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज ने कहा, रामनवमी के शुभ अवसर पर लौनी में विजयोत्सव के रूप में कथा का आयोजन हो रहा है। संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं, अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे सुख और दुख की कोई चिंता नहीं रहती है, उसके तो केवल। कथा के प्रथम दिन भगवान शिव और पार्वती प्रसंग भक्त और भगवान के संबंध को बताया। कहा, भगवान भागवत में छुपा है विश्व कल्याण का मार्ग। कथा के प्रथम दिवस वृंदावन से पधारे कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज जी ने गुरु एवं नाम महिमा के साथ भावना एवं भक्ति की सुंदर व्याख्या की है। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि गुरु का अर्थ है अपने शिष्य को सदैव अंधकारमय जीवन से मुक्त करना, प्रकाश की ओर बढ़ाने का मार्गदर्शन करने वाला भगवान शिव संपूर्ण विश्व के गुरु है। माँ पार्वती आग्रह पर भगवान शिव मानस जैसी गंगा की कथा सुनाई। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, आप ऐसी ज्ञान रूपी गंगा के विषय की कथा सुनाएं जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव होगा। गंगा तो गंगोत्री से चलकर गंगा सागर तक कुछ क्षेत्रों में रह जाती हैं। संपूर्ण मानव समाज को अपने क्षेत्र में चलकर गंगा में डुबकी लगाने हेतु आना पड़ता है, परंतु रामचरितमानस रूपी गंगा विश्व के प्रत्येक जनों तक स्वयं पहुंचेगी। अर्थात गुरु वही जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ दे। गुरु नरहरिदास की कृपा के साथ एक साधारण बालक के रामचरितमानस के रचयिता बन गए। संत तुलसीदास जी बाल्यकाल में भूखों रहते थे, लोग उनके अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देते थे, लेकिन बड़े होने पर मानस की रचना करने के बाद बड़े बड़े राजा पांव धोते थे। यह केवल गुरु कृपा है। आगे कथा व्यास ने कहा कि कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम भगवत एक ऐसा साधन है जो मानव समाज को इस भव सागर से पार उतार देता है। राम नाम की महिमा गाकर भक्त प्रहलाद, बालक ध्रुव, भक्त मीराबाई, संत रविदास, संत कबीर, संत रहीम, सदन कसाई एवं अजामिल जैसे अनेक भक्तों का नाम स्मरण कर साक्षात देवलोक पहुंच गए हैं। राम नाम के रस में डूबकर चैतन्य महाप्रभु ने आज लाखों हिंदू एवं ईसाई को वैष्णव बना दिया है। वहीं लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, आज पूर्व की तरह पुनः माताओं और बहनों में धन्यवाद करता हूं जो जन सैलाब के रूप में कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी के दिन भगवान राम का लौनी आगमन लौनी के सुंदर भविष्य का शुभ संकेत है। लौनी में राम राज्य की स्थापना होगी। अखंड आवाज न्यूज के लिए पूजा मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।